दूर किसी गांव में एक अमित नाम का लड़का हुआ करता था। उस लड़के को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं था। वो इसी बात को लेकर सभी लोगों से झगड़ा करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिलते हैं और उसकी भगवान के ऊपर ही बात चल जाती है। अमित साधु बाबा से कहते हैं, अगर आपका भगवान है तो मैं खाना ही नहीं खाता आज। अगर वो सच में है तो आज वो मुझे खाना खिला कर दिखाए। तभी साधु बाबा बोलते हैं, ठीक है बेटा, आज तो तुझे भगवान ही खाना खिलाएगा। एक काम करो, तुम अपने वादे पर अटल रहना, हम भी बताते हैं आज भगवान ही खाना खिलाएगा। और फिर अमित बहस कर कर अपने घर को चल दिया। जाते समय उसी रास्ते पर उसे उसके पिता मिले। पिता उसको देखकर बोले, अरे बेटा, तुमने आज खाना नहीं खाया? तुम्हारी माँ सवेरे से तुम्हें ढूंढती डोल रही है, तुमने खाना ही नहीं खाया। अच्छा, अब एक काम करो, घर जाओ और खाना खा लो, तुम्हारी माँ भी चिंतित हो रही है। तभी अमित सोचता है कि अगर मैं घर गया तो मुझे खाना खाना पड़ेगा और माँ जरूर कुछ ना कुछ कहकर गुस्से से डांट कर खाना खिला ही देगी। इसी तरह और मुझे खाना खाना पड़ेगा, इससे मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकूंगा। तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो अमित कहता सोचता है कि मैं रात में घर जाऊंगा और घर जाकर माँ से कह दूंगा कि आज मैं अपने फ्रेंड के घर खाना खाकर आया हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर रात को घर जाऊंगा तब तक मैं क्या करूं? तो चलो मैं जंगल की तरफ चल देता हूँ, वहीं पर ही रात भर के लिए ठहर जाऊंगा। तभी अमित अमित जंगल में चला जाता है। तो वह सामने देखता है कि कुछ लोग वहां जंगल में पिकनिक कर रहे थे। वह लोग भोजन बना रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो अमित सोचता है, नहीं नहीं, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। जब अमित दूसरी तरफ जाने लगता है तो उसे सामने से आता हुआ एक मंगल डाकू दिखाई देता है। मंगल डाकू बहुत मशहूर डाकू था। उसको देखकर अमित बहुत तेज डर जाता है। डाकू बहुत फेमस था और वह लोगों को मारने काटने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। अमित इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है अगर मैं इस डाकू के सामने आऊंगा तो वह मुझे जरूर मार देगा। वह इसी डर से जिस तरफ लोग पिकनिक मना रहे थे उधर जाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अमित पेड़ पर से बैठकर सब कुछ देख रहा था। मंगल डाकू और उसका छोटा डाकू साथ आकर उसी पेड़ के पास रुक जाते हैं। वह लोग देखते हैं और जो लोग जंगल में पिकनिक मना रहे थे वह मंगल डाकू को देखकर अपना बनाया हुआ खाना जैसे का तैसा पटक कर छोड़कर वहां से 9 2 11 हो जाते हैं। मंगल डाकू और उसका साथ का छोटा डाकू जब उस खाने को देखते हैं तो वह लोग सोचते हैं कि ये खाना यहाँ कैसे आ सकता है। तभी मंगल डाकू कहता है, अरे इस भयानक जंगल में इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? और अमित पेड़ पर चढ़कर सब कुछ सुन रहा था। तब मंगल डाकू कहता है कि इतना स्वादिष्ट लग रहा भोजन यहाँ पर कैसे आ सकता है? और किसने बनाकर इधर रखा होगा? क्या चक्कर है? क्या हमें पकड़ने के लिए कोई नई साजिश है? तभी वह कहते हैं कि शायद ये पुलिस ने बनाकर रखा है और इसमें जहर मिला हुआ है ताकि हम खाएंगे और मर जाएंगे। तभी मंगल डाकू कहता है, अगर ये पुलिस की चाल है तो जरूर कोई ना कोई पुलिस वाला हमारे ऊपर नजर जरूर रख रहा होगा। चलो ढूंढते हैं ऐसा कौन सा शेर आ गया जो मंगल डाकू को पकड़ने के लिए इतनी भयानक चाल बिछा सकता है। तभी मंगल डाकू और उसके साथ वाला आदमी इधर उधर जंगल में झांकने लगते हैं कि कहीं कोई छुप कर तो नहीं बैठा है। तभी वह काफी देर के बाद उन्हें पेड़ पर अमित बैठा हुआ दिखाई देता है और वह अमित को पुलिस वाला समझने लगते हैं और उसे डरा धमका कर पेड़ पर से उतारने लगते हैं। अमित पेड़ पर से धीरे धीरे उतर कर मंगल डाकू के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी मंगल डाकू कहता है, तुम पुलिस वाले हो और तुमने हमें पकड़ने के लिए ऐसी चाल बिछाई है? तब अमित बोला,
नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पेड़ पर बैठा था, मैं आप लोगों को नहीं पकड़ना चाहता। मंगल डाकू कहता है, तुम हमें बेवकूफ समझते हो, जो हम तुम्हें पहचानेंगे नहीं, सच सच बताओ तुम कौन हो। तो वह कहता है, मैं अमित हूँ, और मैं बस ऐसे ही पेड़ पर बैठा था, यहाँ कुछ लोग पिकनिक कर रहे थे, वो भाग गए आपको देखकर। तब मंगल डाकू कहता है, तुम अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझते हो, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। अमित इसकी ये बातें सुनकर डर जाता है और वह कहने लगता है, नहीं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। तभी मंगल डाकू के साथ वाला व्यक्ति कहता है, उस्ताद इसे पकड़ लो और ये खाना इसे ही खाने के लिए बोलो, तब पता चल जाएगा कि इस खाने में जहर है या नहीं। तो मंगल डाकू अमित को कहते हैं कि खाना खाओ। अमित खाना खाने के लिए मना कर देता है, उसे याद आता है कि वो तो खाना खा ही नहीं सकता, उसने तो वचन दिया है। तभी मंगल डाकू के साथ आया व्यक्ति ने अमित के सिर पर गन तान दी और कहा, खाता है या अभी इस गन से तेरा खोपड़ा खिला दूं। तभी अमित डर की वजह से सटासट फटाफट सारा खाना खाने लगा। मंगल डाकू देखकर हैरान हो गया, अमित ने इतनी जल्दी जल्दी से सारा खाना खत्म कर दिया कि सभी देखते के देखते रह गए। अमित ने वहां पर रखा सारा खाना खा चुका था। तभी मंगल डाकू ने कहा, तो खाने में जहर नहीं था। अमित हंसते हुए कहने लगा, हाँ सर, मैं तो आपको कह ही रहा था कि मैं तो ऐसे ही पेड़ पे बैठा हूँ, मैं तो कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। यह बात सुनकर मंगल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, तू हमें बेवकूफ बना रहा था, और अमित के 2 थप्पड़ लगाकर उसे वहां से भगा देता है। अमित 2 थप्पड़ खाकर जंगल से बाहर आ जाता है। तभी अमित कहता है, सच में भगवान की लीला ही अपरंपार है। जिस भोजन के लिए मैं जंगल में गया था, उसी जंगल में मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन भगवान ने करा दिया। मैं भगवान को मानता हूँ और उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सच में भगवान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी भगवान को मानते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद, और हमारी वीडियो लगातार देखते रहें।